देखिए, मैं सीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर सीजेपी के ना होने से पहले भी एसएफआई जो है लगातार कोई भी छात्रों का मुद्दा हो उस पर काम करता आ रहा है। आप लोग लगातार उसे कवर भी करते आ रहे हैं, तो हम इस मुद्दे पे काम करना बंद नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे, लड़ना बंद नहीं करेंगे। बाकी सीजेपी उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या अभी समझ रहे हैं सरकार वो हम बाद में नहीं निकल बता के पाएंगे। आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं या पार्लियामेंट जाने की कोशिश करते हैं तो कुचल दिया जाता है। आपने देखा होगा रेसलर प्रोटेस्ट में यही हुआ था। जी, अभी कुछ दिनों पहले एसएफआई ने एनटीए का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, और वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही बर्बरता से डिटेन किया गया, और ऐसे लोग वहाँ पे थे जो वर्दी में नहीं थे, ना अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे थे, ना अपना नाम बता रहे थे, वो स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे थे। तो ये तो हमें पता है, अपने तजुर्बे से हम ये बात जानते हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दमन करने की, आवाज़ को दबाने की। पर उसके बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बहुत संख्या में आएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि हम जो है अपना मार्च निकालें। रहना है, एक पॉलिटिकल दिशा जो है वो देना ज़रूरी है। भीड़ इकट्ठा हो जाए वो हमारा मकसद नहीं है। हम समझते हैं कि अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वो एक सोच के साथ में, एक समझ के साथ में, एक पॉलिटिकल विजन के साथ में, एक डायरेक्शन के साथ में इकट्ठा हो, ताकि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो पाए। आपको नहीं लगता इसका बैकअप आप जैसे लोगों ने बनाया हुआ है इस आंदोलन को? जी बिल्कुल, पीछे से बिल्कुल बैकअप दिया हुआ है। बिल्कुल, मतलब आप देखिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे बिल्कुल पहले दिन से डटे हुए हैं, और पूरे तरीके से, चाहे वो कल्चरली हो, गानों के ज़रिए हो, कल्चर के ज़रिए हो, नाटक के ज़रिए हो, या फिर अपने स्टॉल्स के ज़रिए हो, अपने टेंट के ज़रिए हो, हर दिन हम एक नया प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, और हर दिन हम मोबिलाइज करते हैं लोगों को यहाँ पर आने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा था जैसे जो छात्र संगठन है वो कहीं ना कहीं जो लोगों का हौसला है वो बनाए रखे हैं। इतना बड़ा मूवमेंट एक खड़ा हुआ है देश भर में, इसे जन आंदोलन एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि घर घर तक ये लोग जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब आगे बढ़ जाना चाहिए? जो तमाम शिक्षा में खामियाब, वो सारे मुद्दे जैसा आप लोग तो उठा ही रहे हैं, तो सबको अब आगे करने चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे तमाम छात्र संगठन है, और सीजेपी भी पहले एक पॉलिटिकल संगठन नहीं था। एक लार्जर डिमांड, जो ये सभी संगठन एक लार्जर डिमांड जिस पे अग्री कर रहे हैं और जो सभी मांग रहे हैं। पर अगर मैं अपने संगठन की बात करूं, हम पिछले कितने वक्त से देखते आ रहे हैं छात्रों को किन किन वजहों से दिक्कतें हो रही है। हमारी डिमांड ये भी है कि एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो जब से आई है 2017 से, जब से बनी है, एक भी एग्जाम, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी यूजी पीजी का एग्जाम हो, नेट यूजीसी नेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो वो सही से नहीं करा पाई है। एक भी एग्जाम सही से नहीं हो रहा है। अभी जो सोशियोलॉजी का नेट का एग्जाम हुआ उसमें पता चला, पहले तो जब पेपर देखा तो उस पेपर को देख के समझ आ रहा है कि एआई से लिखवाया हुआ पेपर है। उसके बाद पता चल रहा है कि वो पेपर, वो एआई से भी लिखवाया गया जो पेपर है वो भी लीक हो चुका है। तो एनटीए जो है एक भी काम जो है सही से नहीं कर पा रही है। तो ऐसी एजेंसी का जिसका काम है, मेन काम है टेस्टिंग एजेंसी, और वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ट्रॉमा देने का, और जैसे कि हमारे एसवाई के लोग कहते हैं नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है, नेशनल टॉर्चर एजेंसी। शिक्षा को, एजुकेशन को ध्वस्त करना चाहती है, तो फिर इसके पीछे मकसद क्या है सरकार? अगर इसके ध्वस्त करेगी तो फायदा क्या होगा सरकार को? देखिए, आपने देखा होगा, हर दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ लंपन एलिमेंट्स आते रहते हैं। कोई लोग ऐसे मीडिया पर्सन्स बन के भी आते हैं और यहाँ पे नफरत फैलाने के काम करते हैं। और अगर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो उनके पास कोई भी ज़मीनी रियलिटी पे बात करने को नहीं है। वो कुछ जुमलों में जवाब देते हैं, या कुछ ऐसे शब्द वो बोलते हैं, है ना, पहले भी होते थे। है ना, कुछ हेटफुल शब्द वो कहते हैं, और उससे आगे वो नहीं बढ़ते हैं। तो ताकि मुद्दों पे बात ना हो, ज़मीनी बात ना हो, बुनियादी बात ना हो, और आप जो अपने उन्हें कह दें, जनता को कह दें कि देखिए, भले ही दिन है, शाम है, हमने कह दिया रात है तो आप कहेंगे रात है, हमने कह दिया सुबह है तो आप कहेंगे सुबह है। पढ़ाई लिखाई को ख़त्म करने से क्या होगा? ये लोग चाहते हैं कि जो पिछड़े वर्गों से आने वाले लोग, जो महिलाएं हैं, गरीब है इस देश का, वो अपने सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खो दे, बिल्कुल खो दे, और ये लोग अपनी तानाशाही चला पाएं।
पर फिर भी हम यही यहाँ से लगातार जंतर मंतर से कहते आ देश रहे को हैं, गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। हाँ, कि आप राजा नहीं हैं और हम प्रजा नहीं हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आपको हमने इलेक्ट करके भेजा है और आपको उसी उतनी आसानी से हम हटा भी सकते हैं। ताकि हम लोग ये समझते हैं कि हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लोगों के पास तक पहुंच रहे हैं, ताकि जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं, अभी भी जो लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर पाएं। कैंपसेस में इस बात को, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, हर दिन स्टूडेंट जा रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में ये बातें हो पाए। तो इसीलिए हम अपना जो है पूरा पावर जो है इस वक्त कैंपसेस में लगा रहे हैं, उस तरीके से लगा रहे हैं, देश के हर एक कोने में लगा रहे हैं, क्योंकि सब आके जंतर मंतर में बैठ नहीं सकते। इतना बड़ा खोज है, सबके लिए है, सबको चाहिए शिक्षा, ये सब छात्रों के लिए, लेकिन ये आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो पाया जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे। देखिए आखिर क्या वजह है? देखिए, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो जो पाया उम्मीद है। थी, देखिए 2-4 दिन में अम, 2.5 करोड़ लोग जुड़ जाने। मैं वही आपसे कह रही हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान आंदोलन, जो पूरे देश के किसान उस पर यूनाइट हुए, उसे करने में भी हमें 13 महीने लगे, है ना। तो जिस हिसाब से जितनी ढीठ हमारी सरकार है, ये इस आंदोलन की कमजोरी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कमजोरी नहीं है, ये ढीठपना, बेशर्मी है जो अपनी गद्दियों पे बैठे हुए लोग हैं। बच्चे मर जाएं, लोगों के बच्चे उनसे दूर हो जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंदोलन की कमजोरी नहीं है, ये उनकी बेशर्मी, उनका ढीठपना है। क्या कोई रास्ता निकल पाएगा जिस प्रकार से विपक्ष के नेता भी समर्थन दे रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, या फिर ये राजनीति के गोल चक्कर में घूम के ही रह जाए? मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि जंतर मंतर तक सीमित होकर शायद उतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा ना कर पाए। इसीलिए एसएफआई बार बार कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में, हर एक राज्य में हम लोगों को इकट्ठा करें, हर जगह पे आंदोलन चलाएं। भूख हड़ताल हो रही है, रैलियां हो रही है, मार्च हो रही है, ताकि हर जगह पे सरकार को, जहाँ जहाँ इनके लोग बैठे हैं, वहाँ वहाँ उनको ये बातें सुनाई पड़े, उनके कानों में हमारी आवाज़ें जाएं, छात्रों की आवाज़ें जाएं, और हर जगह उन्हें थोड़ी दिक्कत हो, तो परेशान हो, तो उन्हें समझ में आए कि जो यहाँ पे लोग हर दिन रह रहे हैं, रात रात भर बारिश में, गर्मी में, उन पे क्या बीत रही है। देखिए, अब समय आ गया है, पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान खुश हैं इस सरकार से, ना मजदूर खुश हैं इस सरकार से। कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है हमारे सोसाइटी का इस वक्त जिन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं, जिनसे उनके अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, जिनसे उनके हित छीने नहीं जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों की मजबूरी भी हो गई है। यहाँ पे नीट के इतने सारे छात्र आए, वो मजबूरी में यहाँ पे आए कि अगर अब हम नहीं आए तो कल हमारा क्या होगा, अब अगर हम नहीं आए तो कल हमारा क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले कि कल को अगर हमारी नौकरी लग भी जाती है तो एडहॉक लगेगी, एक सेमेस्टर हम पढ़ाएंगे, अगले सेमेस्टर का पता नहीं नौकरी है कि नहीं। तो आप जितनी पढ़ाई कर लीजिए, आप जो कुछ कर लीजिए, अगर आपका भविष्य फिर भी सिक्योर नहीं है तो आपकी मजबूरी बन जाएगी एक वक्त पे सड़कों पे उतरने की। तो ये वक्त आ चुका है कि आप सड़कों पे आइए। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा छात्र संगठन है, और जब हम साथ मिलकर सभी आएंगे तभी बदलाव आ पाएगा, ऐसे बहुत मुश्किल।